वीलुकअप का क्या पंगा है? आइए मैम, मैं आपको सिखाता हूँ। आज हम तीन तरह के वी लुकअप देखने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल वी लुकअप देखने वाले हैं, ठीक है, मल्टी कॉलम वी लुकअप देखने वाले हैं, और तीसरा ड्रॉप डाउन वी लुकअप हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें रेफरेंस सेल चाहिए और जो चीज़ें चाहिए उसका एक टेबल एरे चाहिए। तो हम लोग लेंगे वी लुकअप, रेफरेंस सेल, ठीक है, कॉमा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जहाँ से डेटा सर्च करना है वो टेबल एरा, जो हमारे पास टेबल है जिसमें है नाम, सिटी, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो सिटी 2 नंबर पे, सैलरी 3 नंबर पे और डिपार्टमेंट 4 नंबर पे यहाँ पे कॉलम में सेट है। ठीक है, नाम हमने पहले कॉलम से लिया है। फिर हम लोग लेंगे कॉमा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास सिटी आ गया। ठीक है, अब हम लोग सैलरी के लिए सेम वी लुकअप, रेफरेंस सेल, कॉमा, ठीक है, टेबल एरे जहाँ से हमें डेटा चाहिए वो, ठीक है, और उसके बाद कॉमा, हमें चाहिए 3 नंबर का कॉलम जहाँ पे सैलरी है, तो 3 लिखेंगे, कॉमा करेंगे, एग्जिट वैल्यू के लिए 0 प्रेफर करते जाते हैं और एंटर लगाते हैं। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट के लिए भी फिर से एक बार वही सेम फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, जो रेफरेंस है वो, कॉमा, टेबल एरे यहाँ पे फिर से वही बी से लेके ई तक, ठीक है, और यहाँ पे हमें चौथे नंबर का कॉलम चाहिए तो हमें 4 लिखेंगे और फिर कॉमा करके 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ब्रैकेट ओवर एग्जिट वैल्यू के लिए, और फिर इन सारी चीज़ों को नीचे ट्रैक कर लेंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाती है जहाँ पे सिटी, सैलरी और डिपार्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हमें वी लुकअप के ज़रिए एक एक फॉर्मूला सेट करके हमने तीनों चीज़ों को प्राप्त कर लिया। अभी हम लोग एक नया वी लुकअप लगाएंगे, ठीक है, जिस वी लुकअप में आप मल्टी कॉलम्स को एक साथ ही जो गेट कर सकते हो, एक साथ ही ले सकते हो। तो इसके लिए वी लुकअप क्या लगेगा, वी लुकअप, रेफरेंस सेल, कॉमा, कॉमा करने के बाद फिर से वही सेम टेबल एरे जहाँ से हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो हमने टेबल एरे लिया। अब यहाँ पे ट्रिक लगती है, इसको फ्रीज करने के बाद यहाँ पे ट्रिक लगेगी जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स में, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है, जो कॉलम हमें चाहिए यानी 2, 3, 4, ठीक है, ये कॉलम नंबर लिखा और कर्ली ब्रैकेट ओवर किया, कॉमा, और फिर एग्जिट वैल्यू के लिए 0 डाला और फिर ब्रैकेट ओवर। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो एक साथ हमें तीनों कॉलम का डेटा एक ही फॉर्मूले के बेस पे मिल गया, जहाँ पे 2, 3, 4 रिप्रेजेंट करती है कि हमें कौन से कॉलम की डेटा चाहिए। नीचे ट्रैक करके हम सारी वैल्यू ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मल्टी कॉलम का वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही फॉर्मूला लगाया हुआ है और तीनों कॉलम में डेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब समझ लीजिए कि हमें इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, वी लुकअप, रेफरेंस सेल, कॉमा, ठीक है, और फिर टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया। पर अब यहाँ पे हमें टेबल में सिटी और डिपार्टमेंट 2 ही चीज़ें चाहिए, तो हमें 2 ही कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू डालनी है। तो कर्ली ब्रैकेट करेंगे, 2 नंबर पे सिटी है और 4 नंबर पे डिपार्टमेंट है, तो 2 और 4 डाल के कॉमा, एग्जिट वैल्यू के लिए 0 फिर से ब्रैकेट ओवर और एंटर। तो जैसे हम लोग नीचे से नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो है सिटी एंड डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वाइज हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट लगा के मल्टीपल कॉलम्स का डेटा एक ही वी लुकअप से ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टी कॉलम वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 और 4 कॉलम का रेफरेंस डाला है क्योंकि हमें 2 और 4 नंबर की कॉलम हमारे टेबल एरिया में से चाहिए थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग ये ड्रॉप डाउन वी लुकअप। अब समझ लीजिए सिंपल हमारे पास एक नाम है, उसके सामने हमने ये वी लुकअप का डेटा लगा दिया। पर अगर हमें रेंडमली मल्टीपल टाइम डेटा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप, ठीक है, रेफरेंस सेल, कॉमा, ठीक है, इसको हम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू को फ्रीज कर दिया, सेल को फ्रीज कर दिया, फिर से टेबल एरे सिलेक्ट किया, टेबल एरे को फ्रीज कर दिया, ठीक है, और कॉमा किया, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, 4, ठीक है, जो हमने अभी सीखा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओवर और फिर कॉमा, 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हमने तो यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना था, तो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा,
वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो डेटा में जाना है। डेटा में जाके नीचे आएगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ड्रॉप डाउन अलाउ में से लिस्ट सिलेक्ट करना है और सोर्स में सोर्स को ब्राउज़ करवाना है। अब सोर्स रहेगा हमारा वो नाम जहाँ पे हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के नाम हैं। ठीक है, हमारा एम्प्लॉय मास्टर है तो वहाँ पे मैंने सारे एम्प्लॉयज़ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और इस जो सोर्स डेटा को ब्राउज़ करने के बाद ओके कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक इग्नोर को क्लिक करके रखेंगे जिससे कि कोई बीच में ब्लैंक डेटा हो तो इग्नोर हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नाम चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे उनकी सिटी, सैलरी और डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के साथ वीलुकअप का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अपने डेटा में अलग अलग टाइप के वीलुकअप का यूज़ करके अपने डेटा को ईजीली अरेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जहाँ पे हमने वीलुकअप, मल्टी कॉलम वीलुकअप एंड ड्रॉप डाउन वीलुकअप सीखा है। थैंक यू।